हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन चिलीज किचन। आज हम बनाएंगे कुंदरू और आलू की सूखी सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे डेली यूज़ में या फिर टिफ़िन के लिए आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कुंदरू और आलू की सब्जी। यहाँ पर मैंने 1 पाव कुंदरू लिया है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल फ्रेश कुंदरू लिया है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है पानी से। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर कुंदरू के हम दोनों किनारे को कट कर लेंगे और एक कुंदरू को हम 4 भागों में कट कर लेंगे। मतलब एक कुंदरू के मैंने यहाँ पर 4 टुकड़े किए हैं, इस तरीके से लंबे लंबे। मैंने यहाँ पर कुंदरू को लंबे लंबे कट किया है। आप चाहे तो गोल गोल कट कर सकते हैं, जैसा भी आपके घर पे कट करते हो। ये देखिए, एक कुंदरू के 4 टुकड़े ऐसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे कुंदरू को इस तरीके से लंबे लंबे कट कर लिए हैं। और अब हम 3 आलू को इस तरीके से लंबे लंबे कट कर लेंगे। क्योंकि मैंने कुंदरू लंबे लंबे कट किया, इसीलिए यहाँ पर मैंने आलू भी लंबे लंबे ही कट किए हैं। अब हम गैस में कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें हम तेल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने करीबन 3 चम्मच तेल डाला। तेल गरम होने देंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1 छोटा आधा चम्मच राई डालेंगे। लहसुन की 7 से 8 कलियों को बारीक कट करके डालेंगे। 1 हरी मिर्च डालेंगे। अदरक के 2 इंच टुकड़े को हम घिस के डालेंगे। यहाँ पर आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर 2 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। इसे गोल्डन कलर होने तक अच्छे से प्याज को फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से बीच बीच में हम चलाते जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी प्याज है वो फ्राई हो गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। तो ये देखिए, यहाँ पर जो प्याज है भुन चुकी है। अब हम इसमें कटे हुए कुंदरू डालेंगे। ये देखिए, और कुंदरू को करीबन 5 से 6 मिनट हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। तो यहाँ पर करीबन 5 से 6 मिनट मैंने कुंदरू को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। अब यहाँ पर आलू और कुंदरू को हम ऐसे बीच बीच में कंटिन्यू चलाते हुए करीबन 5 से 6 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, जिससे कि आलू और कुंदरू का जो क्रिस्पीनेस है वो बना रहे और अच्छे से फ्राई हो जाए। उससे ना सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर जो कुंदरू और आलू है उसको करीबन 5 से 6 मिनट ऐसे मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इसे ढककर करीबन 7 से 8 मिनट के लिए सब्जी को पकने देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमारी सब्जी है वो करीबन 7 से 8 मिनट पक गई है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला, आधा चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर डाला और 1 चम्मच नमक डाला। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इन मसालों को हम सब्जी के साथ मिक्स कर देंगे इस तरीके से। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब्जी को अच्छे से पक जाने देंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये सूखी सब्जी है। अगर आप बीच में चलाएंगे नहीं ना तो ये नीचे से जल जाएगी। तो ये देखिए, आप सब्जी को पकने देंगे ढककर। तो यहाँ पर जो हमारी सब्जी है वो लगभग पक गई है। ये देखिए, अब हम यहाँ पर मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे और इसे हम सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और करीबन 5 मिनट इसे अच्छे से पक जाने देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमारी सब्जी है वो अच्छे से पक गई है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे।
धनिया पत्ती से सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर सब्जी हमारी बनकर तैयार है। आप आलू और कुंदरू को चेक कर लीजिएगा कि आप प्रॉपर पक गए हैं या नहीं। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी कुंदरू और आलू की सूखी सब्जी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सब्जी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।